आइए देखते हैं धनु राशि के व्यक्तियों के लिए 30 जून से 6 जुलाई का समय कैसा जाने वाला है। एक बार ओवरऑल दृष्टि डाल लेते हैं। राहु तृतीय भवन में फिलहाल आपको गोचर कर रहे हैं। शनि की राशि में बृहस्पति के नक्षत्र में राहु का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। 3, 6 और 11 में राहु को राजयोग कारक माना गया है। यहाँ स्थित राहु की सीधी दृष्टि 11वें घर पे पड़ती है। ये यहाँ पे 11वां घर लाभ का भी है। इसका अर्थ यह है कि आपको अनएक्सपेक्टेड गेन कहीं से हो सकता है। कोई पैसा रुका हुआ है तो वो आ सकता है, या कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा सा मान लीजिए कहीं कुछ रियल एस्टेट का काम करते हैं, समाज विरोधी कोई कार्य उनका है, तो ऐसे तरीके से भी कुछ पैसा आने के योग बनते हैं। राहु आपके पराक्रम और मेहनत को भी बढ़ा के रखेगा। अभी शनिदेव चतुर्थ भाव में, शनि का ढैया आपको चलता है, और चूंकि शनिदेव यहाँ पे अपने नक्षत्र में ही विराजमान है बृहस्पति की राशि में, और आप देख सकते हैं कि धन भाव और तृतीय भाव के कारक हैं। धनेश का चतुर्थ भाव में जाना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह से धन की प्राप्ति दिखाता है। चौथे घर में शनि का गोचर सामान्य रूप से खराब माना गया है। क्या कारण है उसका? दशम भाव पे शनि की दृष्टि के फलस्वरूप पिता को कष्ट होता है। नौकरी में, कार्य व्यवसाय में कुछ बाधाएं आती हैं। कार्यक्षेत्र थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है। जो पैसा आपको मिल रहा था, प्रॉफिट आपको आ रहा था, वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। चतुर्थ भाव में शनि का एक विशेष फल होता है स्थानांतरण। नौकरी में परिवर्तन, जगह में परिवर्तन, कार्य में कुछ और परिवर्तन, कोई ना कोई चेंज आने की संभावना बनती है। जब तक शनिदेव इस राशि में विराजमान है, लगभग 2 साल, तब तक किसी भी तरह के स्थानांतरण से आप सावधानी बरतना। शुक्र ग्रह छठे घर में वृषभ राशि में, स्वराशि में विराजमान है। आप देख सकते हैं शुक्र के पास में एकादश भाव का आधिपत्य है और छठे घर में शुक्र का बैठना है। हालांकि छठे घर में बैठने का अर्थ है कि ऋण, रोग और शत्रु से कुछ राहत प्राप्त होना। ऋण थोड़ा कम हो सकता है, शत्रुओं में कमी होगी, कोई कोर्ट कचहरी का केस अगर चल रहा है तो उसमें रिलीफ मिलेगा आपको। लेकिन ये समय शुक्र स्त्री के भी कारक होते हैं। षष्ठ भाव में शुक्र का चलना पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट कभी कभी देता है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सप्तम भाव में बृहस्पति और सूर्य का गोचर है। बृहस्पति देवता अभी सूर्य देव के नक्षत्र में सूर्य के साथ ही विराजमान है। इस जन्म पत्रिका में लग्न और चतुर्थ भाव का आधिपत्य सूर्य के, बृहस्पति के पास है। आप देखिए चतुर्थेश अपने से चतुर्थ में है, द्वितीयेश चतुर्थ भाव में है। ये एक प्रकार का बहुत अच्छा योग है। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, स्थायी संपत्ति से फायदा देने वाला योग है। अगर आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। जमीन मकान से कोई प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा समय अभी चल रहा है उसकी दृष्टि से। अष्टम भाव में बुध देवता विराजमान है। बुध की अष्टम भाव में स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। दशमेश का अपने से एकादश भाव में जाना नौकरी कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव में स्थित बुध के कारण कभी कभी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती है, और गलत निर्णय की वजह से हम किसी समस्या में फंस सकते हैं। कोई भी निर्णय लें तो किसी और से राय लेने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करें। सप्ताह के शुरू में 30 तारीख को केतु मंगल चंद्रमा का योग भाग्यस्थान में है। भाग्यस्थान में 3 अग्नि तत्व की स्थिति बन रही है। सिंह राशि अग्नि तत्व है, केतु भी अग्नि तत्व है और मंगल भी, चंद्रमा उनके साथ है। इस दिन कुछ मानसिक विचलन रह सकता है, मन में बेचैनी रह सकती है, स्ट्रेस रह सकता है। जिनको डिप्रेशन रहता है उनका डिप्रेशन बढ़ सकता है। थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दिन को शांति के साथ निकालना। हालांकि नवम भाव में चंद्रमा भाग्य में वृद्धि करने वाले भी माने गए हैं, लेकिन केतु के साथ होने से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। 2 और 3 तारीख में कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, शनि की दृष्टि में रहेंगे। कन्या राशि में स्थित चंद्रमा किसी ट्रैवल से लाभ देते हैं, यात्रा से विशेष फायदा होता है। जो बाधाएं आ रही होती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। आयु बढ़ाने वाले माने गए हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है और मित्रों के साथ समय अच्छा बीतता है। ऐसे समय पे स्त्री या ऐसा मान लीजिए फीमेल्स के थ्रू कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है। आपका कोई ऐसा काम है कि आप कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो फीमेल्स उसके परचेज करने वाली हैं, उस कार्य से विशेष लाभ आपको मिलता है। 4, 5 और 6 इन 3 दिनों में लाभ भवन में चंद्रमा की स्थिति है। लाभ के घर में चंद्रमा का होना शॉर्ट टर्म के लाभ देता है। डे टू डे लाइफ में इंट्रा डे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर है। इस समय किसी कार्य से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मित्रों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा, अच्छा भोजन करने का मौका मिलेगा। ये दिन अच्छा है। कोई भी कार्य आपको करना है, कहीं जाना है तो उसके लिए बेस्ट टाइमिंग है। ओवरऑल ये पूरा समय धनु राशि के लिए ठीक है।
लेकिन एक शनि ग्रह को बहुत सावधानी के साथ बिताना है इसका समय। शनि के उपाय निरंतर करने हैं, हनुमान जी की पूजा कीजिए, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, तेल से बनी चीज़ें दान कर दीजिए, बंदरों को गुड़ चने खिला सकते हैं, कुछ भी नहीं हो तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और गरीब लोगों के साथ अच्छे से पेश आएँ, अच्छा व्यवहार रखें। आपके ऑफिस में कोई पियोन है, कोई और लगे, उन लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार आप रखें। ओवरऑल आपका समय ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री राम।